करें सपने अपने। आज तो इस शो में कई बातें होंगी। सावन चल रहा है और सावन में माँ लक्ष्मी का बड़ा व्रत भी है। ये व्रत आपको धनवान बना सकता है। कैसे बना सकता है वो आज बताऊंगी। सावन में पड़ रहा वर लक्ष्मी व्रत की पूरी जानकारी दी जाएगी। लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है, उनको अपने घर में कैसे बुलाना है, इसके उपाय भी होंगे। कथा भी होगी जिसे खुद शिव जी ने सुनाया था। आज सावन में शनिदेव को प्रसन्न करने वाले 10 अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। कल सावन का शनिवार है, आपको ये उपाय जरूर कर लेने हैं। आज वरलक्ष्मी व्रत है। ये व्रत लक्ष्मी जी के हर भक्त को करना होता है। जिसको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए उसे तो जरूर करना होता है। आपको क्या करना है वो जानिए। पूर्णिमा से एक हफ्ते पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है, जो आज का दिन है वरलक्ष्मी व्रत। ये व्रत माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उनको दूसरा अवतार माना गया है माँ लक्ष्मी का, जिसे धन की देवी कहा जाता है। नारित्व का व्रत होने की वजह से जो भी सुहागन है उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के करने से व्रती को सुख, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको वरलक्ष्मी व्रत की पूजा की विधि क्या है ये बता देती हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उसे सुधार लीजिएगा। घर की साफ सफाई जरूर कीजिएगा और पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लेना है, छिड़क कर। ठीक, इसके बाद व्रत का संकल्प करना है। देवी महालक्ष्मी की मूर्ति को ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। फिर आपको जो करना है वो बहुत बहुत जरूरी है। आज का दिन बाकी है, आप ये काम जरूर कीजिएगा। पूजा स्थल पे थोड़े से चावल फैलाएं। एक कलश में जल भरकर उससे चावल के ऊपर रखिए। इसके बाद कलश के चारों तरफ चंदन लगाइए। कलश के अंदर पान, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते डालें। इसके बाद एक नारियल पर हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाकर कलश के ऊपर रखिए। इसके साथ में एक थाली में लाल कपड़े, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा, दीप धूप से माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन कुछ भी नहीं खाना है और रात में आरती अर्चना करने के बाद फलाहार आप ले सकते हैं। वरलक्ष्मी व्रत की कथा भी जान लीजिए। ये कथा आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मान्यता है कि ये कथा सुनते ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और कहा जाता है ये कथा शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी, तो आप भी जरूर सुनना चाहेंगे। एक बार मगध राज्य में कुंडली नामक एक शहर था। मान्यता ये है कि इस शहर का निर्माण स्वर्ग से हुआ था। इस नगर में एक चारुमती नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। चारुमती कर्तव्य को मानने वाली महिला थी, जो अपनी सास, अपने ससुर, अपने पति की सेवा करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके एक आदर्श नारी की तरह रह रही थी। एक रात चारुमती को माँ लक्ष्मी सपने में आके बोली, चारुमती, हर शुक्रवार को मेरे लिए वरलक्ष्मी व्रत की कथा किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ कि चारुमती ने अगले सुबह माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए वरलक्ष्मी व्रत को किया और लोगों को भी बताया, और फिर मिलकर विधि विधान के साथ पूजा किया। सभी महिलाएं कलश की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करते समय सभी महिलाओं के शरीर जेवरों से सज गए। उनके घर में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई, घर बन गए, जानवर आ गए, सुख वैभव आ गया। सभी चारुमती की तारीफ करने लगे, क्योंकि चारुमती ने ही सबको इस व्रत की विधि के बारे में बताया। कहा जाता है ये कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कहा था, उनको बताई थी। इस व्रत को सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा दिखाती हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विधान के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। यूं तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती, फिर भी इस दिन को सबसे शुभ माना जाता है। बता दें आपको कि शुक्रवार के इस उपाय में माँ लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न हो सकती हैं। न केवल आपकी धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी, आपके घर में खुशियां भी आएंगी। शुक्रवार सुबह माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं, उन्हें सफेद कमल के फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होने के रास्ते खुलेंगे। इसके बाद शाम को पीपल के पास जाकर पंचमुखी दीपक जलाकर हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए निवेदन करें। या
आप थोड़ी देर बैठ के वहां प्रार्थना करें। इससे देवी लक्ष्मी आपकी प्रार्थना जल्दी ही सुन लेंगी। इसके अलावा अगर आप जल्दी धन प्राप्त करना चाहते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिलाकर दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन सुबह मां लक्ष्मी के चरणों में श्री यंत्र रखकर पूजन करें। बता दें कि इससे धन संबंधित समस्याएं पूरी हो जाती हैं और आपको दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद शाम को घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के शुद्ध घी में थोड़ा सा केसर डालकर दीपक जलाइए। दरअसल ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन आने के योग बनते हैं। मतलब यह है कि लक्ष्मी जी की पूजा करते समय चांदी के सिक्के की भी पूजा करनी चाहिए, थाली में रखना चाहिए। फिर पूजा होने के बाद इस सिक्के को, यहाँ और भी सिक्के रखे हैं तो इसे तिजोरी में रख दें। आपको बताएं, इससे तिजोरी में और उसमें रखा पैसा हमेशा भरा रहता है। असर ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको अगर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो पीपल के 5 पत्ते लेकर उसे पीले चंदन से रंग दें, बहते हुए जल के पास छोड़ दें या तीर्थ स्थान में छोड़ दें। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ ही शुक्रवार की शाम को देवी लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति लेकर उसकी पूजा करें। वहीं पूजा के दौरान मां लक्ष्मी के चरणों में 7 कौड़ियां भी रख दें। मतलब ये कि पूजा करने के बाद इन कौड़ियों को वहीं रहने दें। फिर आधी रात करीब 12 बजे कौड़ियों को घर में आप किसी भी पौधे के अंदर दबा देते हैं तो धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कल से रक्षाबंधन स्पेशल मैं शुरू कर रही हूं सिर्फ आपके लिए, इसलिए आज ही आपको कल की विशेष जानकारी देना चाहती हूं। आप सावन में शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ, सावन में शनिवार के 10 उपाय आपको बताती हूँ जिससे साल भर आप पर शनिदेव की कृपा बरसेगी। आराम से बता रही हूँ, उपाय नोट कर लीजिए। देखिए, दोनों समय के भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें। बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं और मीठी रोटी पर तेल लगाकर ब्लैक डॉग को खिला दें। अगर शनि देव की अशुभ दशा चल रही है तो मांस, मदिरा, नॉनवेज एंड अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। रोजाना पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र में ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनि के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। घर के किसी अंधेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर रखें। शुक्रवार की रात में 800 ग्राम काले तिल पानी में भिगो दें और शनिवार को सुबह उन्हें पीसकर गुड़ मिलाकर 8 लड्डू बनाएं। किसी ब्लैक घोड़े को खिला दीजिए। 8 शनिवार तक ये काम करें। शनि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए सैटरडे के दिन काली गाय की सेवा करें। पहली रोटी उसे खिलाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, सींग में मौली बांधें और फिर मोतीचूर के लड्डू खिलाकर उनके चरण स्पर्श करें। रोजाना शनिवार को वट और पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पूर्व कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल का दीपक जलाकर शुद्ध कच्चा दूध और धूप अर्पित करें। इतना सा दूध डालना है। शनिवार को ही अपने हाथ से नापा 29 हाथ लंबा धागा लेकर ऐसे नापिए। 29 टाइम्स जब फोल्ड हो जाए उसे मोड़कर माला की तरह गले में पहन लीजिए। साकार करें सपने अपने।